आनंद रमन के एक और नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम हैं वडोदरा डिस्ट्रिक्ट के डभोई में, जहाँ पे माता जी का दिव्य मंदिर है, जो कहा जाता है कि 800 से 900 साल पुराना। इस मंदिर के बारे में हमें बताने के लिए हमारे साथ है श्री धवल भाई जी, जिनके साथ हमने पहले भी एक पॉडकास्ट किया हुआ है, जो राजपुतला माँ हरसिद्धि का था। जय माता दी। जय माता मंदिर के बारे में बताइए। दी। ये मंदिर आज से 850 से 900 साल पुराना मंदिर है। यहाँ के राजा विसरदेव वाघेला राजा थे, जो माता जी के बहुत परम भक्त थे। तो वो माता जी को यहाँ पे प्रसन्न करके लाए थे। आपने सब शक्तिपीठ के बारे में सुना है कि भाई इतनी शक्तिपीठ है, पर 52 शक्तिपीठ है। और शक्तिपीठ के अलावा भी माता जी के मंदिर बहुत सारे हैं, जो स्वयंभू मंदिर कहा जाता है। तो वो कैसे होते हैं? तो हर राज्य में राजा जिस जगह पे माता जी नहीं रहती, तो उनकी कुल देवी को प्रसन्न करके अपने राज्य में लाते थे और वहाँ उनकी उपासना करते थे। इस प्रकार से यहाँ के जो राजा थे, उन्होंने महाकाली माता जी जो पावागढ़ में स्थित है, उनके बहुत बड़े उपासक थे। तो उन्होंने महाकाली जी से इतनी तपस्या की और प्रार्थना की कि आप मेरे दरबार में आओ और मेरा राज्य भी समृद्ध करो, जो मैं वहाँ आके मैं आपकी पूजा कर सकूँ और मेरा गांव के लोग भी आपकी पूजा अर्चना करके आपकी भक्ति कर सके। तो इस हेतु से उन्होंने माता जी को प्रसन्न किया और माता जी को यहाँ के लेके आए। यहाँ भी माता जी ने एक शर्त रखी कि जब अब मुझे अब यहाँ से लेके जाओगे, तो जहाँ भी आप मुझे पीछे मुड़ के देखोगे, वहाँ मेरा स्थानक बनाना पड़ेगा। तो ये उस टाइम पे बहुत पवित्र जगह थी। यहाँ से राजा का महल काफ़ी दूर है। इस जगह पे आके माता जी को लगा कि इस जगह से आगे मुझे नहीं जाना है, तो यहाँ पे आके उनको ने उनका घुंघरू का आवाज़ बंद कर दिया। ये जगह का उस टाइम पे इस जगह पे दर्भ की खेती होती थी। दर्भ आपने सुना होगा, दर्भ का पूजा में भी उपयोगी रहता है दर्भ। ओके। हाँ, तो उस दर्भ की पूरी खेती रहती थी इस जगह पे। तो इतना पवित्र, सबसे पवित्र चीज़ है दर्भ रहता है हमारा। जो हम आसन पे बैठते हैं वो दर्भ का आसन मिलता है, तो वही उसी उसी की खेती होती थी। तो उस जगह भी, इस जगह पे देखकर उन्होंने लगा कि भाई ये जगह सबसे पवित्र है, तो मैं यहाँ आके यही मेरा स्थानक बनेगा। तो उनका पायल का आवाज़ बंद कर दिया और राजा को लगा माता जी मेरे साथ नहीं आ रही है, तो उन्होंने यहाँ पीछे मुड़ के देख लिया। तो फिर यहाँ पे माता जी का स्थानक बनाना पड़ा और ये जगह पूरी दर्भ से भरी हुई थी, इसलिए इस नगरी का फिर नाम रखा गया दर्भावती नगरी। तो हाल में डभोई से प्रचलित है, पर पुराना नाम उनका दर्भावती नगरी है। और यहाँ उसके बाद राजा ने 4 किले बनाए। एक मेन किला जो हीरा बागोड़ करके या हीरा गेट करके पहचाना जाता है, वहाँ पे माता जी का मेन स्थानक बनाया गया। और उनका ऐसे महाकाली माता जी के 2 स्वरूप रहते हैं, एक सौम्य स्वरूप और एक कारिका उनका मेन स्वरूप है। तो भगवान ने राजा ने माता जी से ऐसी प्रार्थना की, आप मुझे जो भी दर्शन दो, मेरे सारा सौम्य स्वरूप में आना। तो सौम्य स्वरूप का माता जी का नाम भद्रकाली रहता है, और जो रुद्र स्वरूप है वो महाकाली नाम रहता है, और सौम्य स्वरूप का नाम भद्रकाली। पर यहाँ पे भद्रकाली नाम भी नहीं रखा है, यहाँ पे गढ़ भवानी नाम रखा है माता जी का। गढ़ भवानी नाम उन्होंने राजा ने रखा है। क्यों? क्योंकि भवानी यानी महाकाली माता जी है, गढ़ यानी किला। गढ़ में उनकी स्थापना की ना, इसलिए यहाँ का माता जी का नाम गढ़ भवानी रखा है और उसी नाम से माता जी के प्रचलित नाम हुआ और उसी से लोग यहाँ पे पहचानते हैं। कितने साल पुराना है ये? ये 850 से 900 साल पुराना मंदिर है। हाँ, और ये जो मंदिर आप यहाँ पे जब बैठे, जो किला, इस किले के अंदर ही माता जी की गर्भ है, वो वहाँ उनकी स्थापना हुई है। और जो ऊपर के आप वो देखोगे, तो ऊपर में वहाँ पे जैसे गन पॉइंट वो सब किले पे कैसे रहता था, उसी तरह से टॉप पॉइंट है, गन पॉइंट है। उस तरह से इस मंदिर में पूरा छावनी वो रहती है ना, उस तरह से उनका रहता था कि इसके आगे पीछे कोई भी आया जाए तो परमिशन के बिना आए ना, रक्षा के लिए। आप 4 बागोर में भी देखा होगा, तो पूरे 4 बागोर के अंदर ही माता शहर था पूरा। ये जो गांव था वो 4 बागोर के अंदर, चारों गेट के अंदर किसी को भी आना हो तो परमिशन के बिना नहीं आ सकते थे। चारों गेट में गन पॉइंट ये वो सब चारों को लगने के लिए लगा है। हाँ, उस तरह से चारों जगह पे है। और इस मंदिर के बारे में एक हिस्ट्री भी जुड़ी हुई है। कहते हैं कि कोई मिस्त्री या क्या बोलते हैं, जो कड़िया। खड़िया जी। हाँ, हीरा कड़िया। अपने हम जैसे कड़िया यहाँ पे गुजराती शब्द है, पर कड़िया नहीं, जो पत्थर बनाते हैं, वो पत्थर का जो काम करते हैं ना जी। मकान बनाने में भी बहुत सारी तरह के होता है, पर जो पत्थर का कारीगर रहता है, पत्थर के कारीगर बहुत कम रहते हैं। तो ये पत्थर के जो कारीगर है ना, वो यहाँ पे कड़िया के नाम से हम जानते हैं, जो उतरनी काम करते हैं उस तरह से। तो यहाँ का जो जितने भी पत्थर का काम किया सब उसने किया। वो इतना बड़ा कारीगर था कि उसकी जैसे कारीगरी कोई नहीं कर पाता उस समय में। जब राजा ने महल बनाया, उस टाइम पे इनसे इस कारीगर से बड़ा कोई कारीगर नहीं था। तो वही बेस्ट कारीगर ढूंढ के लाए और उसको ये मेरा किला बनाने के लिए दिया गया।
तो यहाँ पे उसकी प्रेमिका थी, तीन नाम की उनकी एक प्रेमिका थी। तो उसकी प्रेमिका की इच्छा थी कि मेरे नाम से भी कुछ तू कभी बनाना। तो यहाँ काम चालू था, तो चालू काम में उसको उसकी प्रेमिका की बात याद आई कि भाई उसके लिए मुझे कुछ बनाना है। तो यहाँ के पत्थर चोरी करके करके तो यहाँ से आप चार जंग बीच में तीन तालाब करके एक गांव है। तो वहाँ पे उन्होंने उस प्रेमिका के नाम पे एक तालाब बनाया है। तो कैसे बनाया कि यहाँ से पत्थर चोरी करके वो ले जाता था। हर रोज रात को एक दो पत्थर चोरी करके वहाँ पे इकट्ठा किया, और फिर वहाँ पे उन्होंने उसकी प्रेमिका का नाम का तालाब बनाया। पूरा पत्थर का तालाब है वो, तालाब की जितनी चारों ओर देखो और पत्थर ही पत्थर है। और इस बात का जो राजा थे उनकी माँ को पता चले कि यहाँ का जो कारीगर है तो पत्थर चुरा के ले जा रहा है। तो उनकी माँ ने क्या किया कि राजा को एक दिन पूरन पूरी बना के खिलाई कि तेरा राज्य अभी इस तरह से चल रहा है। खाते खाते उनकी माँ ने बोला, पर राजा को पता चला नहीं कि माँ क्या कहना चाहती है। फिर 2 दिन के बाद राजा बोले कि तू उस दिन माँ आपने बोला कि मुझे कि आपके राज्य में ऐसा हो रहा है, पर क्या हो रहा है आपने मुझे कुछ हिंट दिया, पता चला नहीं मुझे। देखिए मैं दिखाती हूँ कि पूरन पूरी कैसी रहती है। आगे पीछे रोटी रहती है, बीच में पूरन रहता है। तो तेरा गढ़ भी ऐसा ही है, आगे पीछे पत्थर है, बीच में चूना और मिट्टी डाली हुई है। देखिए ऐसा क्यों, वो देखो। तो फिर राजा ने उसके लिए वो बिठाया कि भाई उसकी तपास करो, उस पर ध्यान रखो कारीगर पे कि भाई है हो रहा है क्या। तो बस ऐसे जो वो पत्थर चोरी करके उसको दिखा के ले जा रहा था। तो यहाँ पे उसने क्या किया था कि एक साइड पत्थर और दूसरी साइड पत्थर बीच में, और उस टाइम पे तो मिट्टी और ये क्या बोलते हैं चूना, वो चूना वाला उसी से चलता रहा। तो वही उसमें डाल के उन्होंने बीच में कर दिया पूरा महल किला, खोखला बना बीच से। और ना यहाँ ये जो सिस्टम से बना है किला, इसमें कोई सीमेंट नहीं रखा गया, कुछ नहीं, ब्लॉकिंग सिस्टम से पूरा किला बना है। एक पत्थर से दूसरा पत्थर ब्लॉक ज्वाइन करके, ऊपर से भी नीचे जो है तो ऊपर नीचे ब्लॉकिंग में ही है। हाँ, उसमें कोई सीमेंट नहीं लगा है, कुछ है नहीं। तो जैसे जैसे मिट्टी और निकलती, जैसे एक बार किले का एक भाग भी गिर गया था, के बाद में अभी रिवर्सन करके अच्छा भी किया। तो इस तरह से उन्होंने पकड़ तो लिया कड़िया को कि भाई तू चोरी करके पत्थर ले जा रहा है, अब तुझे दंड दिया जाएगा। तो जब मंदिर के पीछे के भाग में जाओगे ना, तो यहाँ पे एक गॉड था, आपने देखा होगा। हाँ, पीछे मूर्ति जैसा बना, हाथी का एक हाथी की मूर्ति के लिए एक गॉड। तो उसी जगह पे वो राजा ने आदेश दिया कि उसके साथ जो दूसरे कारीगर थे, भाई जो वो कड़िया काम कर रहा, तो उसी को वहां पे ही उसको चढ़ दो पूरे दीवार के अंदर। तो वहां पे जैसे वो काम कर रहा था, तुरंत उसको वहां ही खड़ा रख के दूसरे कारीगरों ने उनको चनवा दिया। सिर्फ उसका मुंह का भाग खुला रखा, जैसे उसको खाना पीना हवा उजस के लिए रहा इसलिए। तो उसकी प्रेमिका उसको हर रोज रात को आके घी पिलाती थी कि भाई वो जीवित रहे, उसको भरण पोषण मिलता रहे। उसके बाद राजा ने बहुत सारे कारीगर को बुलाया, पर किला का अब पिछले का भाग तो पूरा गेट नहीं है, आधा गेट है पूरा गया। हाँ, पीछे गए थे। हाँ, पीछे का जो गेट है ना, जो पीछे एक सोसाइटी है वहाँ पे जाता है वो वाला गेट। हाँ, जैसे जो मुख वाला भाग देखा ना, उसके बाद जैसे सामने एक गेट है, तो वो गेट पूरा बन नहीं पाया। उसकी जो कमान का भाग है ना, जैसे आप ये गेट में एंटर कर पूरा कमान बना हुआ राउंड शेप में है वो, लेकिन वहाँ पे ऊपर का राउंड शेप नहीं है। तो वहाँ पे आजू बाजू का उस तो बहुत सारा ने वो उसका राउंड से कमान कोई बना नहीं पाया उस टाइम पे। तो इसलिए फिर राजा ने सोचा कि भाई चलो भाई किला अधूरा है तो उसको पूरा तो करना पड़ेगा। तो उसको एक बार बुला निकाल के किला पूरा करवा देते, फिर अपने विचार से हम उसको डर फिर से कुछ दे देंगे। तो जैसे ही उसको बाहर निकला गया तो काफी महीनों से वो अंदर बंद था, किले चंतर में उसको चंद दिया था। तो उसी को बाहर जैसे निकाला गया, तो जैसे ही बाहर की उसको हवा लगी उसकी बॉडी को, तो तुरंत वहां पे एक्सपायर हो गया। और उसके बाद अभी तक ऐसा कोई कारीगर नहीं मिला कि इसको बना सके। हाँ, कारीगर ऐसे आते हैं पर क्या अभी सीमेंट रेती कब्जे से बन सकता है जी, पर जो जो ब्लॉकिंग से उसने बनाया है वो सिस्टम से अभी कोई बनाने वाला नहीं है। मतलब 850 साल से अभी तक वो पूरा नहीं हो पाया है, और अभी भी वो गेट वैसे का वैसा है। ये शायद कहीं पे पढ़ा है। ये हाँ, अब 5वीं या 6वीं क्लास में पहले है ना, गुजराती के पाठ में हीरा गेट करके एक पाठ आता था जी, तो उसमें इस किले का उल्लेख और स्टोरी का उल्लेख किया। सेम टू सेम स्टोरी। हाँ हाँ, ये स्टोरी का उल्लेख गुजराती पाठ्य पुस्तक में 5वीं या 6वीं क्लास में आता था। अभी बहुत याद नहीं करो, थोड़ा थोड़ा आता है कि हाँ अभी के सिलेबस में नहीं है, उसको निकाल दिया गया। पर उस टाइम पे मैं पढ़ता था, मुझे याद था कि उस टाइम पे इस गेट का वहाँ पे उसमें उल्लेख किया। और ये इतना पुराना इतना ऐतिहासिक जगह है, जैसे हम अपनी धरोहर बोलते हैं ना,
ऐसे एक दरबार है, जैसे हम लोग ताजमहल देखने जाते हैं, कुतुब मीनार जी, जाते हैं, जी, तो यहाँ पे पहले फॉरेनर्स लोग यहाँ पे देखने के लिए, किले देखने के लिए आता था कि भाई ये चीज जो कि आप जितने भी बाहर जाओगे ना, पूरी मूर्तियां बनी हुई है, तो उसकी कलाकृति देखने के लिए यहाँ पे फॉरेनर्स आ जाते हैं। और दूसरी बात एक यहाँ की, कि यहाँ की जितने भी मूर्तियां है ना, तो राजा के पास ऐसी एक विद्या थी कि उसको संजीव कर सकते थे मूर्ति को। तो वो मूर्ति को संजीव करके युद्ध के लिए भेजते थे। उसी मूर्ति को जो यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे, तो उसी संजीव करके उसको तो युद्ध के लिए भेजते। तो एक बार क्या हुआ कि इतने उग्र सैनिक हो गए, तो राजा से भी कंट्रोल नहीं हो पाए, तो उसको वापस बुलाओ, और अपने ही अपने सैनिकों को मारने लगे। तो बोला कि इस तरह से मेरा राज्य भी खत्म हो जाए। तो उनके जो राज्य गुरु थे, उन्होंने उस टाइम पे बोला कि गाय का जो ब्लड होता है, वो ब्लड डाल के उसको हमेशा के लिए नष्ट कर दो, तो फिर से वो संजीव हो ही नहीं सके। तो उस तरह से राजा ने करवा और सब सैनिक पर वो डाल दिया। तो अब किसी भी सैनिक का आप देखोगे ना, हाथ कटा है, किसी का पग कटा है, किसी का अंगूठा कटा है, हाथी घोड़ा सब, किसी का कुछ ना कुछ कटा है, पूरी मूर्ति एक भी नहीं है। अब ये जैसे देखोगे, इसका लेज जैसे हुआ है वो चीज वैसे ही। हाँ, वो तो पूरी मूर्ति में कुछ ना कुछ कटा है, और उसके बाद तुरंत निर्जीव होकर वापस अपनी जगह पे हो गए थे।